प्रेशर के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास वेपर प्रेशर क्या है, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है यहाँ पर कि वेपर्स जो हमारे पास प्रेशर लगाएंगे, यानी कि हम उसको कहते हैं कि वेपर्स जो हैं, जो हमारे पास वेपर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि गैस फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं गैस फॉर्म में जो होते हैं, ठीक है, वो जिस प्रेशर से बाहर की तरफ निकलते हैं उसको हम कहते हैं जी वेपर प्रेशर। अगर इसके लिए हम एक फिगर ले आए तो वो हमें ज्यादा क्लियर जो है वो समझ आ जाएगी। जैसे हम इस फिगर को देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि लिक्विड मौजूद था बीकर के अंदर, ठीक है जी, और उसके ये जो हमें मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं जो कि पिंक कलर के हमने शो किए, ये बाहर की तरफ रेड एरो से शो कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब वो जिस प्रेशर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हम कहते हैं कि इसके पास एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को मैं के ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जी, इसकी एब्रिविएशन फॉर्म लिख रही हूँ। इसके पास जो हरकत की कुव्वत है वो इसको क्या करती है, लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और वो क्या करते हैं, एक खास प्रेशर से बाहर की तरफ आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, और जिस प्रेशर से ये आ रहे हैं इसको हम कह रहे हैं कि ये वेपर प्रेशर अपना प्रेशर लगा रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम कहते हैं कि ये प्रोसेस चलता जाता है तो हमारे पास एवेपोरेशन या वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है, यानी कि वेपर्स में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास कन्वर्ट हो रहे होते हैं, अनटिल और अनलेस ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ पर लिक्विड की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास अच्छी खासी लिक्विड की क्वांटिटी यहाँ मौजूद है, ठीक है जी, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे ही हमारे पास इसका वेपर्स जो है अपना प्रेशर लगाते रहते हैं और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, वेपर्स बनते रहते हैं, ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं वेपर्स हमारे पास बन रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वेपर्स जो है उनकी क्वांटिटी और लिक्विड की क्वांटिटी हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाती है, हमारे पास एक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम क्या है, जब इक्विवेलेंट से ये बेसिकली निकला है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जितने हमारे पास लिक्विड से वेपर बन रहे हैं उतने ही वेपर से, क्योंकि हमने ये इनक्लोज्ड चैम्बर लिया हुआ है, यानी कि हमने इसको क्लोज किया हुआ है, तो उतने ही वेपर जो है वो क्या होते हैं जी, वापस हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड। अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं, लिक्विड है हमारे पास, और इसको हमेशा हम डबल एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हमने बताया था यहाँ पर हमारे पास गैस फॉर्म है, ठीक है, तो ये हमारे पास वेपर्स बन गए। अब ऊपर वाले से अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रही है, ठीक है, हम इसको लिख देते हैं वेपराइज, ठीक है जी। और नीचे वाले की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर जो कि गैस फॉर्म में थे, तो ये हमारे पास कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है जी, कंडेंस हो रहे हैं बेसिकली वो, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि जब इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है तो हम कहते हैं कि वेपर जो प्रेशर लगा के वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, जब इस इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में हमारे पास ये चीज मौजूद हो जाती है, तो जो प्रेशर वेपर लगा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं जी वेपर प्रेशर। अब ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हमारे पास सरफेस एरिया आ जाता है, यानी कि जिस बर्तन में या जिस बीकर में या जिस भी हमने स्पेसिफिक पॉट में उसको रखा हुआ है उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। अगर हम एक बॉटल में रखते हैं किसी भी लिक्विड को, ठीक है जी, तो उसमें वेपोराइजेशन के चांसेस जो है वो कम है, ठीक है। यहाँ पर अगर बॉटल को देखें, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, यानी कि कहाँ से चांसेस है कि वो हमारे पास वेपोराइजेशन हो सके, लेकिन अगर यही काम हम क्या करते हैं कि एक खुला सा हमारे पास इस तरह का बर्तन है और उसमें हमने लिक्विड रखा हुआ है, तो उसमें जो है वेपोराइजेशन यानी कि वेपर में कन्वर्ट होने के, वेपर प्रेशर होने के हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये वेपोराइजेशन की बेसिकली हमने बात की है, लेकिन अगर हम बात करें जी बेसिकली इसकी वेपर प्रेशर की, कि वेपर प्रेशर किस तरह से लग रहा होता है, तो इस सरफेस एरिया के बजाय हम जो है क्या ले लेते हैं जी, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं जी यहाँ पर नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड क्या है कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है जी, यानी कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक तो हमारे पास होता है जी पोलर, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पोलर कंपाउंड की, वाटर की बात करें, यहाँ पर पोलर की बात कर रहे हैं तो हम वाटर की बात कर लेते हैं। अब पोलैरिटी क्या है कि अगर हम वाटर को लिखते हैं H, सही है जी, और इसी तरह से O लिखते हैं और दोबारा से H लिखते हैं, तो हम कहते हैं इसमें ऑक्सीजन जो है वो पार्शली नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी तरह से पार्शली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है,
तो हम कहते हैं कि ये जो है एक और हमारे पास अगर इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल हो तो ऑक्सीजन एक और उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए इसके ऑक्सीजन के पास मोर इसके पास जो है एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, और हाइड्रोजन के पास कम है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास पोलर है। जब हमारे पास लिक्विड पोलर हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेस वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर क्यों कम होगा जी, वो जल्दी से हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है जी, और क्या होगा जी, हम कहते हैं कि हमारे पास वेपर्स उसके जल्दी से नहीं बनेंगे, इसलिए उसका वेपर प्रेशर जो है कम है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही जकड़े रह जाएंगे, जिसकी वजह से वो बाहर वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जल्दी से अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम पोलर की बात करें तो पोलर जो हमारे पास पोलर कंपाउंड होते हैं या लिक्विड ऐसे हो हमारे पास जिसमें पोलैरिटी हो, तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, जबकि अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है जी, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉन पोलर, उसका जो है वो वेपर प्रेशर वीपी से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मोर वेपर प्रेशर। ठीक है जी, इसकी हमने एब्रिविएशन लिख दी है। जैसे हम अल्कोहल को हथेली पे ही डालते हैं, यहाँ हम जो है वो इथाइल अल्कोहल लें जो हमारे पास अवेलेबल होता है लैब में, बहुत ही माइन्यूट सा होता है, मतलब कि उसकी ज्यादा हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन नहीं होती, या हम जो थर्मोमीटर के अंदर जो हम अल्कोहल जिस थर्मोमीटर को जिस अल्कोहल के अंदर रखते हैं उसको हथेली पे रखें तो हमारे पास वो जल्दी से जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उनका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी से वेपर्स बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है जी, टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ऐसी क्या बात है जी, टेम्परेचर जब हम ज्यादा करते हैं तो हमारे पास हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाती है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, मोर यानी कि हरकत की कुव्वत पहले ही ज्यादा थी, यानी कि वो ज्यादा फास्टली मूव कर रहे थे, तो यहाँ पर और ज्यादा जो है वो तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और इस तरह से उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोर वीपी या वेपर प्रेशर। चले हम इसको पूरा लिख देते हैं। तो यहां से हमने देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट ये है, और अगर कम करेंगे टेम्परेचर तो हमारे पास वेपर प्रेशर भी उसका क्या होगा जी, वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, और अगली अगर हम बात करें साइज ऑफ मॉलिक्यूल की, ठीक है, यहाँ पर हम थर्ड एंड लास्ट बात यहाँ पर लिखते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो बड़े साइज के होंगे तो हम क्या कहते हैं जी, इसको हम लिखते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, ये हमारे पास थर्ड जो है वो इसका कंपैरिजन है। यहाँ पर फर्स्ट हमने नेचर ऑफ लिक्विड की बात की थी। अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे इस तरह से तो उसको देर लगेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बेसिकली हम बात करें तो हरकत की कुव्वत उसकी कम हो जाएगी, यानी कि उसको वेपर बनने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उनका वेपर प्रेशर कम होगा। जो बड़े हमारे पास लार्ज साइज मॉलिक्यूल होंगे, लार्ज अगर मैं बात करूं लार्ज मॉलिक्यूल्स की, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं लेस वेपर प्रेशर, इसको वीपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल हो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो, तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ स्मॉल। ठीक है जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था मोर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जल्दी से वो मूव कर सकेंगे और जल्दी से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मोर वेपर प्रेशर। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने देख लिया कि वेपर प्रेशर क्या है हमारे पास। जब हमारे पास ये वाली स्टेट आ जाती है, यानी कि जितने हमारे पास वेपर्स बन रहे हैं उतनी कन्वर्जन वापस उसकी लिक्विड फॉर्म में हो रही है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। इस स्टेट पर जो वेपर्स अपना प्रेशर लगा के और वेपर्स लिक्विड जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और एक खास प्रेशर से कन्वर्ट हो रहे होते हैं गैस फॉर्म में, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं जी। और ये नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है।